गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं गाइस? सो गाइस, भाई मॉर्निंग की शुरुआत हमारी ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, बच्चों ने भी कर लिया है और हमने भी कर लिया है। क्योंकि मैंने उसके पापा ने तो मॉर्निंग में ही कर लिया था, मतलब मॉर्निंग तो नहीं मतलब थोड़ा सा लेट मॉर्निंग ही 11 o'clock तक कर लिया था। फिर ये 11:15-30 पे चले गए थे और बच्चों ने उसके बाद किया। और बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी आज हमारा अलग अलग बना। पहले मैंने और इसके पापा ने खाए पोहा, और बच्चे फिर कहते हैं हमने पोहा नहीं खाना, हमने खानी है सेवियां। तो मैंने फिर उनको बिल्कुल भी मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सेवियां भी बना देती हूँ। तो फिर मैंने उनको दोनों को सेवियां बना के दी, चाय दी साथ में, और फिर उनका भी ब्रेकफास्ट हो गया। तो बस अब हमारी लंच की तैयारी है। लंच में मैं वही बनाऊंगी, आलू छोलिया और पनीर पनीर की सब्जी। तो आलू भी डालूंगी, पनीर भी। तो ये छोलिया भी काफ़ी टेस्टी बनता है और ग्रीन वेजिटेबल है, तो बच्चे इसी बहाने खा लेते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी डिफरेंट सब्जी बन जाएगी, डेली मटर मटर भी खा के बोर हो गया यार। कभी आलू मटर, कभी तरी वाले मटर, हर चीज़ में मटर, मिक्स वेज बनाई तो मटर, बहुत मटर डलते हैं हर चीज़ में। तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ सब्जी, और अगर रात को बच गई तो फिर उसके साथ राइस बन जाते हैं। तो वही अब सोच रही हूँ, सब काम हो गया है तो बस अब किचन में ही जाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। पहले किचन सारी क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो बस वही हम लोगों हाउस वाइफ का तो यही है। घर में हमने रहना होता है, तो बस हमें बच्चों की, अपनी, इनकी सबकी चिंता रहती है कि ये कब क्या खाएंगे, कैसे होगा, हर चीज़ देखनी होती है। अगर कोई बच्चा ये सब्जी नहीं खा रहा तो नहीं, फिर मैं और बना देती हूँ। मैं कोई बात नहीं यार, टाइम है तो बना ही देते हैं, इसमें क्या होगा, बच्चा तो खाए ना खुशी से। कई बार रोहन कोई दालें वाले नहीं खाता, फिर कुछ है, तो वैसे तो रोहन अपना ऑल्टरनेट ढूंढ लेता है, वो बाहर से मंगवा लेता है। फिर कहता है चलो मैं बाहर का खा लेता हूँ। बट मैं उसको वैसे अवॉइड करवाती हूँ कि मत खा। कल भी रात को सब्जियां सब पड़ी थी, नहीं मैंने खाना है, मैंने कहा चलो अब क्या करूँ, चल अब खा ले। अब 2-3 दिन उसकी फिर थोड़ी शांत हो जाता है वो बाहर का खाने का। 2-3 दिन के बाद फिर उसको वही कुछ ना कुछ चढ़ता है कि तो बाहर का खाना है। तो अब मैंने वही अपना एक बनाया ही हुआ है कि चलो हमारे 3 मील तो बनते ही बनते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो होता ही है। शाम को स्नैक्स के तौर पे जैसे मिशिका ग्रीन टी वगैरह बनवा लेती है, उसके साथ अपने आलमंड्स वगैरह ले लेती है। और रोहन को कुछ ऐसे मैगी या कुछ ऐसा पड़ा होता है वो बना देती हूँ अगर उसको भूख लगे तो। और फ्रूट्स वगैरह तो वो बहुत कम खाता है, ना दूध पीता है, ना फ्रूट्स खाता है, ना कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है। तो उसका बस ये उल्टी सीधी चीज़ें खानी है। हाँ ये है कि मैं उसको ऑमलेट वगैरह बना के दे देती हूँ एक दिन छोड़ के ज़रूर। ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे हम लोग नहीं खाते, बाकी दिन तो मैं उसको ऑमलेट वगैरह बना के दे देती हूँ। हम भी खा लेते हैं एग वगैरह, मैं तो बॉयल एग ले लेती हूँ और ये ऑमलेट वगैरह हमारे घर बन जाता है। मिशिका नहीं खाती एग, एग वो नहीं खाती है, उसको ये है कि दालें सब्जी ये सब खा लेती है वो। तो उसका तो डाइट का ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों का ऐसे ही चलता रहे, कोई नहीं यार, हम लोगों को कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, 2 टमाटर पीसने ही होते हैं, प्याज किचन में खड़े ही होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही बस मैं अपना बता रही थी कि हम मतलब ऐसे हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। कोई कहता ना कि तुम तो वर्किंग नहीं हो, हाउसवाइफ क्या करती हैं सारा दिन घर पे। ये तो हमें पता है ना हम क्या करते हैं, क्योंकि कितना हम लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को। अगर मैं घर पे मैं भी घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं नहीं बाहर जाती हूँ। पापा ही इसके सारे काम करते हैं, मतलब कि बाहर का फ्रूट्स वेजिटेबल सब। लेकिन मैं बताती तो उनको मैं ही हूँ ना, अगर मैं ना बताऊँ तो उनको कैसे पता चले। उनको इवन कि जेंट्स को बहुत कम पता चलता है, बहुत रेयर ही होते हैं जो जेंट्स जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ में। वो इतने सालों से उनको ये नहीं, अब जो जैसे मैं कल आपको पुदीना धनिया दिखा रही थी, तो वो पुदीना ही लेके आए हैं चटनी के लिए, उनको ये नहीं पता धनिया भी इसमें डलता है। तो यार जेंट्स को इतना नहीं पता होता, चाहे कितने साल बीत जाए क्या हो। लेडीज को पता है ना कि सब ऐसे काम करना है, हर चीज़ को ऐसे। अब ये नहीं है कि आज हमारी मेड भी छुट्टी पे है। तो अब क्या है कि काम भी मुझे सारा करना है। तो अब मेरे को पता है ना मैंने कैसे करना है। बच्चों पे तो मैं नहीं हूँ, बच्चे तो अपने अपने बैठे हुए हैं, मेरे को पता है मैंने ये चीज़ किया, डस्टिंग अच्छे से कर लूँ, चलो आई नहीं है मैं ये चीज़ कर लूँ। तो यार हाउस वाइफ का तो बहुत ज़्यादा काम होता है। उनको हर चीज़ घर में रह के, क्योंकि उनको घर में रह के अपने बच्चों को भी ध्यान देना है, अपने हस्बैंड पे भी ध्यान देना है,
और वर्किंग भी है यार। हम लेडीज़ को, हम एक दूसरे को कभी कुछ नहीं वो कहेंगे, क्योंकि वर्किंग का भी अपना काम है, उनको बेचारे बाहर भी देखना है, घर भी देखना है। तो हमें तो चलो घर ही देखना है, लेकिन घर देखना भी बहुत बड़ी वो है। वर्किंग वाले ये होते हैं कि सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, उसके बाद एक ही बार काम कर लिया तो घर का थोड़ा सा उनको टेंशन खत्म हो जाती है। हमें सारा दिन रह के अपने घर में हर चीज़ को मैनेजेबल रखना होता है कि ये चीज़ यहाँ है और किस बच्चे ने क्या खाना है, हस्बैंड ने क्या खाना है, तो अपना भी होता है। लेकिन अपना फिर भी यार कहता है चल यार जो बना है खा लेते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो ये थिंकिंग है कि लेडीज़ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। उनको जो मन करता है, जैसा दिल करता है, उनको करना ही चाहिए। ओके तो मतलब कोई मेरे को कभी भी ऐसा, मैं मिशिका को भी समझाती हूँ कि मिशिका आने वाले टाइम पे तुम लोग भी कभी अपने आप को ऐसे अलग मत समझो। सब भगवान ने इक्वली बना के भेजे हैं, तो अब हम सबको मतलब इक्वल ही रहना चाहिए। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ छोलिया आलू। अभी इसमें पनीर भी डालूंगी। तो पनीर तो मैंने अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रखा हुआ है पानी में डाल के। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 प्याज और ये देखो अदरक और लहसुन और 4 टमाटर लिए हैं, मतलब मैंने छोटे, मतलब ठीक साइज़ के थे। और अब इन 2 प्याज को मैं क्या करूँगी, पहले मैं मिक्सी ग्राइंडर में इसको प्याज को पीस लूँगी, फिर प्याज को घी में भून लूँगी, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फिर उसको भी भून लूँगी, फिर टमाटर का प्यूरी बना लूँगी, फिर उसके बाद नमक मिर्च मसाले डाल के ये डालूँगी छोलिया आलू। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, एक बार फिर से मैं इसको दोबारा से वॉश कर लूँगी। और ये होता है छोलिया, ये इस बार लाया है, बहुत अच्छा है, ये बारीक बारीक छोलिया है, तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है, तो अच्छा लगता है, सबको खा लेते हैं घर पे। तो मिशिका को बहुत अच्छा लगता है छोलिया आलू, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो बस मैं ऐसे बनाऊँगी। ये इसमें देखो मैंने 2 प्याज पीस लिए हैं, अब ये अदरक लहसुन पीसूँगी, फिर टमाटर पीसूँगी, फिर इनको डालती। ये देखो ये मसाला बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें मैंने वही आपको जो जो बताया था वही मैंने डाला है इसमें। और एंड में ना मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और बाकी नमक मिर्च हल्दी आप अपने हिसाब से डालिए। और इसमें मैंने पनीर भी कट कर लिया था, थोड़ा सा पनीर भी डाल दूँगी। और ये छोलिया आलू है, इसको भी मैं बस अब डाल के इसकी ग्रेवी बना दूंगी और छोलिया आलू बन के रेडी। यार इतनी इतनी तो लानी है, घिया लाया, प्याज लाया, टमाटर, आपने जो बोला यार। और ये क्या ले आए हो? अंगूर, आपने ग्रेप्स बोले थे, दिमाग खराब हो गया यार, इतनी सब्जियां मत लाओ यार। सब्जी कुछ भी नहीं है। अच्छा रखो अब इसको यहाँ पे, रखो ले आओ। तो तुम कहते क्यों लाए हो? हाँ फिर अभी मैंने बर्तन वगैरह किए हैं, अब बस मैं ये राइस वगैरह बना रही थी। नहीं फिर बहुत सारे हो जाते हैं ना। अच्छा तुम्हें लगता है ना फिर ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। ये फिर मिशिका ने बोला कि रात को भी सैलेड खानी है, उसके लिए निकाल के रखा है, पता नहीं वो कह रही है। अब क्या करूँ, बस वही है ना, काम तो सारे होते ही रहते हैं ऐसे। और रोहन भी बैठा हुआ है, लेकिन वो कैमरे में नहीं आता, वो कहता मुझे नहीं आना, पता नहीं वो आता ही नहीं है। ये देखो ये लेके आए हैं सब्जियां, इसमें ग्रेप्स फ्रूट भी मैंने मंगवाया था। रोहन कह रहा था कस्टर्ड बनाना, तो अब कस्टर्ड बनाऊंगी। ये घिया लेके आए हैं, घिया भी मतलब मैंने कहा हैवी हैवी सब्जियां खा रहे हैं, थोड़ा हल्का सा लेके आओ, तो घिया लाए हैं, टमाटर लाए हैं, और धनिया प्याज अदरक लहसुन तो मैंने मंगवा ही लिया, मशरूम ले आए हैं। तो बस ये एक पोहा का पैकेट मुश्किल है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट पोहा का करना है, तो वो उसके लिए पोहा ले आए हैं। फिर राइस तो मैंने आपको दिखाए ही थे, बस अब इसमें मैंने वॉश करके रखे हैं, और मैंने कहा अब इसको बस रखती हूँ गैस पे। गाइस देखो ये मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, तो रोहन को बहुत टेस्टी लगता है, वो कह रहा है कि मम्मी यही बना दो, क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डल जाते हैं, वैसे तो वो फ्रूट्स खाता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा बस गाढ़ा करना है। इसमें मैंने मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है दूध, और थोड़ा सा कस्टर्ड 2-3 चम्मच, जैसे इसको ना हल्का गर्म दूध में नीचे ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको लगातार चलाना होता, नहीं तो ये जलने का डर रहता है इसका। तो ये थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा हो जाएगा तो फिर कस्टर्ड बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसमें मैं तभी मैंने इनसे ग्रेप्स वगैरह मंगवाए थे, मैंने कहा चलो ग्रेप्स डाल दूँगी, एप्पल डाल दूँगी, और तो फिर ये कहता है मेरे को बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसमें ना मैं थोड़ी सी हरी इलायची भी डाल दूँगी, इससे फ्लेवर भी आ जाता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है कस्टर्ड भी, तो बहुत टेस्टी भी लगता है, और दोनों काम हो जाते हैं,
हैवी नहीं लगता खाने में। तो अब ये मुझे लग रहा है कि बन गया है, क्योंकि देखो इसके काफ़ी ऐसे ये ना थिक सा हो गया है। तो फिर मुझे अब वही इसका यही पहचान होती है कि कस्टर्ड जो है वो बन गया है। तो बस अब मैं इसको धीरे धीरे चला के बस इसको बंद ही करने वाली हूँ, नहीं तो लग जाएगा ये। जलने का भी डर लगता है बड़ा इसमें। गाइस देखो, मैं कस्टर्ड मेरा बन के हो गया है रेडी। इसमें मैंने एप्पल, ग्रेप्स और क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया थोड़ा सा, और छोटी इलायची, और ये वाला मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। और अब बस अब बन गया है। तो रोहन कह रहे ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा मत बनाना, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा ऐसे पतला ही रखा है। और इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, और ग्रेप्स डाल दिए हैं, ब्लैक वाले, ग्रीन वाले, ये सब डाल दिए हैं। तो फिर बस अब डिनर भी बन गया, राइस भी बन गया इधर, और खाते हैं हम लोग।